नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लास। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि ये पेट के बारे में है और देखते हैं ये है कि पेट पिछली बार आया कहां से था, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या उसके बारे में पढ़े हम। ठीक है, तो पेट का पिछली बार का ये है सिलेबस, जो कहाँ से कहाँ से पूछा गया था, कितना क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, 5 इकोनॉमिक्स और 5 पॉलिटी, 5 साइंस। ठीक, जो 10 हिस्ट्री के थे जिसमें से एक एंशिएंट में था, 2 मिडवल का थे, 7 क्वेश्चन करीब करीब 6 या 7 क्वेश्चन मॉडर्न के थे। ठीक, ऐसे ही रेशियो सब पे है, दोनों वेबसाइट का मैंने देखा है। और जियोग्राफी में एक नदी पे क्वेश्चन था, 2 परियोजना पे क्वेश्चन पूछे थे और एक राष्ट्रीय उद्यान पे क्वेश्चन पूछा गया, एक सामान्य जियोग्राफी का क्वेश्चन था। अब फिर आते हैं इकोनॉमिक्स में। इसमें एक फुल नाम पूछा गया था, जो टर्म होते इकोनॉमिक्स टर्म होते हैं उसके 3 क्वेश्चन थे आरबीआई और बैंकिंग से, एक सामान्य क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था। ऐसे सेम पॉलिटी पे आते हैं, एक में सूची पूछी गई थी, संघ राज्य और समवर्ती सूची के विषय पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आया था डीपीएसपी का आया था और 2 क्वेश्चन मौलिक अधिकार आए थे। ठीक, सामान्य क्वेश्चन एक ठो आया था, किसमें, पॉलिटी का। सामान्य मतलब बिल्कुल नॉर्मल, मतलब सामान्य क्वेश्चन, उसका कोई टाइप वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। साइंस में जैसा कि मैंने बताया, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बायो से। सेम हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं, विलोम, अनेकार्थी के लिए एक शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची और वर्तनी। फिर 10 क्वेश्चन हिंदी में ही पद आते हैं। ठीक है, गद्य और पद, 5 क्वेश्चन गद्य के, 5 क्वेश्चन पद के। कोई ज़रूरी नहीं है कि गद्य भी आ जाए, दोनों को आ सकता है अनसीन प्रेसेस गद्य का, या एक उसमें पद भी आ सकता है। ठीक, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, 5 रीजनिंग के और 5 क्वेश्चन मैथ और 20 टीआई। ये था हमारा सिलेबस। ठीक है, अब हम बताएंगे कि जैसे कि आपने पढ़ा हो कि कहाँ से आया था, कौन सी बुक थी, ठीक है, और कौन से साइड से क्या आया था, तो मैं उसको बताऊंगा। उससे पहले ये चीज़ें जान लीजिए कि ये चीज़ बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये सब चीज़ें, जैसे एक जगह मैंने ये बताया ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन बगल में लिखा है, यहाँ पॉलिटी एक क्वेश्चन बगल में लिखा है। ऐसा क्यों? स्टैटिक जीके में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे दोनों सेट में और एक क्वेश्चन पॉलिटी के थे स्टैटिक जीके में ही। ठीक है, और स्टैटिक जीके का फिर टॉपिक देख लेते हैं। उससे से क्वेश्चन दोनों सेट में आया है, मतलब पाली 1 पाली 2 जो पेट का पेपर हुआ था पिछले, उसमें यूनेस्को साइड से आया था खजुराहो मंदिर, या ये औरंगाबाद वाला आया था, एलोरा की गुफा उफा, तो ये यूनेस्को साइड से आया था। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय पूछा था, देश और राजधानी सभी सेट में आया था, दिवस सभी में आया था। और फिर अब आया था राज्य और संघ, राज्य जो अपने यहाँ हैं उनके बारे में, कौन क्या और उनकी भाषाएं। ठीक है, इस पर विस्तृत पढ़ेंगे। पड़ोसी देश से आया था, जैसे हमारे जो पड़ोसी देश है जिससे हमारी बाउंड्रियाँ टच करती हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे हम सब। ठीक है, फिर पर्यावरण ईवीएस से भी क्वेश्चन आया था, हरित गैस के जैसे आया था, कौन से हरित गैस हैं, कौन से वायुमंडल में नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन उसमें आए थे। और एक यूपी के रामसर साइड से आएगा, पिछली बार नहीं आया था, इस बार आएगा 100%। ठीक है, ये हो गए कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है। और 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन तो ये स्टैटिक जीके आते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक जियोग्राफी एक पॉलिटी का आता है। 8 क्वेश्चन में ये 100% यहीं से आएंगे। ठीक, और इसका बताने का तात्पर्य इसलिए है कि मैं इनको कराऊंगा, आज से या कल से आपको इनको वीडियो मिलने लगेगी, एक दिन में एक टॉपिक करा दूंगा स्टैटिक जीके का। जैसे उससे पहला वीडियो मेरा होगा जहाँ तक है, फिर ऐसे यूनेस्को साइड ऐसे ऐसे 5-6 दिन लगेंगे, ये खत्म हो जाएगा स्टैटिक जीके। और आपका जो इधर हिस्ट्री का है, ये आपको क्वेश्चन के एमसीक्यू कराए जाएंगे, वो भी बता दूंगा आगे। अब आगे बात करते हैं। फिर 10 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के। पिछली बार का जो मैं देख रहा हूँ, तो 1 जनवरी से एग्जैक्ट 1 जनवरी का करंट अफेयर पूछा था पेपर। ठीक है, पेपर हुआ अगस्त सितंबर में, लेकिन पूछा 1 जनवरी का, एक क्वेश्चन 1 जनवरी का था। और कहाँ तक पूछा था, मैं जिस महीने में पेपर होना था उससे 1 महीने पहले तक। तो इस हिसाब से कह सकते हैं 1 जनवरी से 23 सितंबर तक पूछेगा। तो इसको विस्तृत पढ़ेंगे, इसको भी वीडियो आपको कल से मिलने लगेगा। ठीक है,
ये करीब 15 दिन करंट चलेगा, 10 दिन या एक हफ्ता हद्दो हद आपका चलेगा स्टैटिक जीके। और ये आपकी जो इधर हैं जीएस वाले, ये एमसीक्यू कीजिए, वो बढ़िया आपको कराते जाएंगे, आलोक सर कराएंगे। अब बात आती है कहाँ से आया था, तो आगे चलिए लूसेंट देख लीजिए। और आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार मेरे यहाँ पे जाके क्लियर कर लीजिएगा कि मैंने जो बताया है, इस जो सिलेक्शन लिए हैं या जो मैंने पेपर में क्वेश्चन किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लूसेंट के भरोसे पे, ठीक है। और लूसेंट से मैं अभी दिखाऊंगा आपको, या जब सर आलोक कराएंगे आपको, जैसे हिस्ट्री करा रहा तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट दिखाएंगे। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, एक लूसेंट की सामान्य ज्ञान आती है, 1 लाइनर होती है, एक वस्तुनिष्ठ आती है। सामान्य ज्ञान आप पढ़ लीजिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पहले उठाइए, 7 क्वेश्चन पहले पाली में आया था, दूसरे पाली में 6 क्वेश्चन आया था, ठीक। तो कहने का मतलब अगर आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री पहले कर लीजिए, फिर उसके एमसीक्यू हम या आलोक सर कराएंगे इसको, जो चैप्टर पढ़िए वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू यहाँ से कर लीजिए। और मैं डिक्टो दिखाऊंगा ये 7 क्वेश्चन के मॉडर्न, कल बात हो रही थी आलोक सर से, उन्होंने दिखाया था एग्जैक्ट 4 क्वेश्चन एग्जैक्ट ऑप्शन सहित इस बुक से आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक। आपको कराने से पहले दिखाएंगे भी। और यही कारण है कि मैंने कहा कि कोई भी अगर प्रैक्टिस करना ही है, करीब मॉडर्न हिस्ट्री में 300 क्वेश्चन के आसपास होंगे, अगर उसमें से 4 एग्जैक्ट आ जा रहे हैं, 4 एग्जैक्ट डाटा सहित ऑप्शन सहित आ जा रहे हैं, तो क्या गलती है। हम उसको 2 ढाई 3 घंटे का वीडियो बनेगा, उसको हम रिविजन कर डालेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस बुक का आप जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं। एक आपको दिखाने के लिए ये भी है कि ये अभी पिछला भी पेपर हुआ जिसमें फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था, इसमें अच्छा पेपर मेरा गया है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि हम पढ़ रहे नहीं थे, लेकिन तब भी ठीक है। इसमें ये जो गद्य आए थे, 2 गद्य पूछे गए थे, एक गद्य ये, एक गद्य ये, मेरे पेपर का है, मैंने अपने से फोटो खींचा है। और ये एग्जैक्ट गद्य आपके एक साइड है, या कह लीजिए एनसीईआरटी की एक बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं 10th की और 9th की, उसमें जो गद्य होते हैं उसी से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जैक्ट 5 के 5 क्वेश्चन आ गए थे। जैसे ये सब जितने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये वाला मानव का और लेखन के अंतरित, मतलब यहाँ तक लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची, ये सब भी एग्जैक्ट वहीं ऑप्शन तक। तो वो या तो साइड आप देख लीजिए, एक हिंदी साहित्य सार करके साइड है, ये है, या तो फिर आप एनसीईआरटी की एक ऐप आती है, मैं उसको बता दूंगा, उस पे जाके 10th और 9th का जो गद्य हैं उनको कर लीजिए और पद्य भी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि पेट में एक पद्य भी करीब करीब आ जाएगा और एक गद्य भी आएगा, ठीक। एक बहुत लॉन्ग होता है, एक बहुत शॉर्ट, तो हो सकता है वो पद्य भी दे सकते हैं शॉर्ट की जगह पे, इधर गद्य भी दे देंगे, ठीक। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ये चीज़ें कहाँ से आई थी एग्जैक्ट, पहले एक बार देख लीजिए इनको। इसमें स्टेटमेंट देखिए एक बार फिर से, भारतीय मनीषी हमेशा इच्छा, और ये है, और दूसरा इधर है सच्चा उत्साह वही होता है, ये वाला, ठीक। इसका अनसीन पैसेज आप देख लीजिए, ये साइड मैंने खोली है, ये साइड आप ऊपर जाइए, हिंदी साहित्य सार ये लिखा हुआ है, पेन इस पर नहीं चलेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर आपठित देखिए, एक आपठित गद्यांश जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, और एक आपठित काव्यांश, दोनों आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपठित गद्यांश में हम गए, यहाँ देखते हैं पहला है साहित्य का आधार जीवन है, ये यूपी डब्ल्यूएससी ने पहले पूछ चुका है। फिर आते हैं 2-4 ईश्वर, ये भी यूपी डब्ल्यूएससी ने पहले पूछ चुका है। अब आते हैं सच्चा उत्साह वही होता है, सेम क्वेश्चन आपको मिला, अभी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में यही क्वेश्चन आया था, सच्चा उत्साह वही होता, और पूरा 5 के 5 क्वेश्चन ऐसे ही आ गए थे। फिर आगे बढ़ते हैं, भारतीय मनीषी, अभी मैंने दिखाया दोनों, भारतीय मनीषी वाला मिल गया, आपठित गद्यांश, इसके क्वेश्चन देखिए, लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची, सेम ऑप्शन तक यहीं से दिया गया है, ये साइड है, एक ये ऑप्शन मिला था ये वाला गद्य, और एक सच्चा उत्साह वही होता है, ये गद्य आप सेम देख सकते हैं मेरे इस पे, सच्चा उत्साह वही होता है या भारतीय मनीषी वही होता है, इसका वो भी ऑप्शन तक देख लीजिए। इसमें मैंने आपको बताया था ना, लालसा शब्द की 2 पर्यायवाची बताइए, सेम ऑप्शन तक वही मिलेंगे, तो आप उस पर जाके कर सकते हैं, या कोई ऐप एनसीईआरटी के जो आते हैं उस पर जाकर ऐप से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा गद्य बड़ा होता है, आप चाहेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा,
20-25 गद्य होंगे, वो आप कर लीजिए। आप करने से उसी में से आएगा 100% है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि बहुत टफ होता है, लेकिन हाँ ये है टाइम बच जाएगा, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ये उनके लिए है। बाकी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जीएस अगर आपको विश्वास नहीं होता, वो दिखा दिया जाएगा कि एग्जैक्ट ऑप्शन सहित आए हैं क्वेश्चन से, और आप इसको अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं वन लाइनर, तो ये अपने आप कर लेंगे। तो आप जो भी बुक अगर ये नहीं पढ़े हैं, कोई बुक भी पढ़े हैं इतिहास की या भूगोल की, कोई ना कोई तो नोट्स पढ़ते होंगे, इसको उससे टॉपिक से प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको वीडियो बनाएंगे आलोक सर बना देंगे, या हमको टाइम होगा हम बना देंगे, ये आपको बना के देंगे, आप उससे कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं छूटेगा, एक भी चीज़। आपके करीब करीब 85 नंबर नहीं आए प्लस, तो बताइएगा, इसको परसेंटाइल में बना लीजिए, जो भी कर लीजिए, 85 प्लस आएगा, ठीक। डीआई रोज़ मैं प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ 10 क्वेश्चन का। रीजनिंग नॉर्मल है, इंग्लिश आपको अनसीन पैसेज का वो भी पढ़ना है। अब आते हैं क्या, स्टैटिक जीके। मैंने जैसे बताया स्टैटिक जीके पूरा मैं कवर करूँगा, और साथ ही साथ ये नदी का भी मैं करूँगा, परियोजना भी करूँगा, राष्ट्रीय उद्यान भी करूँगा, आरबीआई के जो फुल नेम आते हैं शॉर्ट टर्म वो भी करूँगा, सूची समर्थित सूची, संघ सूची, ये भी बता दूंगा मैं। ये सब टॉपिक मैं उठाऊंगा, एक टॉपिक में एक चीज़ पूरा ख़त्म कर दूंगा, ठीक। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर विश्वास लगता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, टॉपिक मैंने इतना मेहनत करके एक टॉपिक निकाला है कि हाँ ये टॉपिक आता है, तो उस टॉपिक को मैं कराऊंगा, उसको आप क्लियर करते चले जाइए। 1 महीना बहुत होता है, मैं बता रहा हूँ ना, 1 महीना बहुत होता है। ऐसे आप ये जो एग्ज़ाम मैंने दिए हैं ऐसे एक तरफ से, और ये मेरे वो नहीं होंगे, टॉपिक सब मेरे पहले से लिखे हुए हैं। एक तरफ से आपका भी एक दिन आएगा जिस दिन एक एग्ज़ाम नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम देके चले आओगे, निकलता चला जाएगा, ठीक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस पर मुझ पर विश्वास कीजिए, और इस चीज़ को आज या कल से वीडियो डालने चालू हो जाएंगे। और करंट अफेयर के लिए एक बुक कोई मैं ले लूँगा, घटना चक्र की ही, उसको मैं वीडियो बना के डालूँगा, और उसको बस 2-3 बार 4 बार देख लीजिए बस। उसमें से 10 में से 10 को क्वेश्चन आएंगे कहीं बाहर से। मैं 10 बार कहता हूँ, किसी ऐसे आदमी का ना पढ़िए, ऐसी चीज़ का पढ़िए जिसमें पूरा सोर्स हो, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो, तो वही चीज़ उठाइए ना। लूसेंट मैं हमेशा बताता हूँ, आज नहीं कभी भी चलिए, लूसेंट हमेशा कहते हैं ना कि अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करना है तो लूसेंट उठाओ पहले। यहाँ तक पीसीएस में भी बेस लूसेंट का बताते हैं, तो आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। कभी भी, मैं भी आज तक लूसेंट छोड़ जीएस मैंने कोई नहीं पढ़ी, ठीक। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप इसे कीजिए। बाकी अब अगले वीडियो मिलेंगे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर अगले वीडियो से देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।